राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। चलिए 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 चलिए, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, हर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सेक्रेटरी लियाकत शहदा सर साहब की क़यादत और रहनुमाई में मुदस्सिर नजर प्री प्राइमरी व प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल के तुलबा व तालबात के साथ मालेगांव शहर उर्दू किताब मेले में जाने के लिए निकल पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर की अजीम शाहराहों से होते हुए ये रैली मालेगांव शहर सैदा कैंपस से निकलकर उर्दू किताब मेले का सफ़र तय कर रही है। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है। आजकल पार्लियामेंट हो भारत का या फिर अमेरिका या दूसरे देशों की पार्लियामेंटों में भी राज्यसभा व रुकन पार्लियामेंट उर्दू के आशार को पढ़ रहे हैं। इसका मकसद ये है कि उर्दू एक अच्छी बेहतर ज़बान समझी जाती है। इसीलिए उर्दू को ज़िंदा रखने के लिए सैदा कैंपस वो लियाकत शहदा सेक्रेटरी जिन्होंने यहाँ पर अपनी पूरी टीम के साथ इस मालेगांव शहर की आगरा रोड जो काफ़ी ट्रैफिक में फंसी हुई रहती है और इस रास्ते से बच्चों का इस तरीके से रैली निकाल कर बाहिफाजत ले जाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को लियाकत शहदा सर और उनकी पूरी टीम बाखूबी अंजाम देती है। आए दिनों कोई भी प्रोग्राम हो, बेदारी मुहिम हो, नशा मुखालिफ मुहिम हो, जन जागृति अभियान हो या कोई भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो या उर्दू से जुड़ी हुई कोई भी एक्टिविटी हो, इसमें लियाकत शहदा और उनकी पूरी टीम अपना योगदान देने से पीछे नहीं हटती। चाहे उनकी कोई मुखालफत करे, मजम्मत करे, वो कभी इसकी परवाह ना करते हुए अपने मकसद, अपने लक्ष्य पर और जो काम अंजाम देने का सोच लेते हैं उस पर ईमानदाराना तौर से अपनी पूरी मेहनत के साथ कामकाज करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं। उन्होंने आज तय कर लिया था कि सैदा कैंपस से उर्दू किताब मेलों में बच्चों की रैली को ले जाना वो उन्होंने कर दिखाया। कल उर्दू किताब मेले का आखिरी दिन है। इसी मौके पर हमने लियाकत शहदा सर से मुलाकात की और उर्दू किताब मेले के मुतालिक बहुत सारी बातें जानने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने बहुत सारी सच्चाई भी पेश की है। आइए सुनते हैं लियाकत शहदा सर की ज़बानी उर्दू किताब मेले की कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत करम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव उर्दू किताब मेला 2025, जैसा कि आपने सवाल किया कि हमारे स्कूल से जो रैली आई आप कैसा महसूस करते हैं, तो मैं शहर मालेगांव को बता दूं कि मालेगांव उर्दू किताब मेला 2025 ये 1 जनवरी से शहर के 3 यूनिट, 3 तंजीमें, 3 अदारे की जानिब से मुश्तरका कोशिश से ये उर्दू मेला शहर मालेगांव के लिए मुनक़िद किया गया। शहदा उर्दू हाई स्कूल रैली की शक्ल में बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हुई। उसकी वजह 2 है। अव्वल तो हमने उर्दू किताब मेले को शहदा फाउंडेशन की हिमायत ज़ाहिर की थी, वहीं शहदा उर्दू हाई स्कूल और मुदस्सिर नगर प्राइमरी स्कूल की भी हिमायत ज़ाहिर की थी। और 1 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम में स्कूल आज़ा के चेयरमैन मौसूद मोहम्मद हुसैन शहदा साहब यहाँ बनफ्स नफीस शामिल रहे इब्तिदाइया प्रोग्राम में। शाम के सेशन में मैंने खुद भी इस मंच से इस बात को अनाउंस किया था कि इंशाअल्लाह शहदा उर्दू हाई स्कूल और मुदस्सिर नगर प्राइमरी स्कूल रैली की शक्ल में यहाँ आकर बच्चों के दरमियान में खुद से किताबों को ख़रीद करके पढ़ना और उसकी स्टडी करना, इस बात को जहन में रखकर हमने रैली का अनाउंस किया था और आज हमने हमारी बात को मुकम्मल किया। आज हमारी स्कूल एक बड़ी
बेहतर और अच्छे अंदाज में हमने हमारी रैली निकाली। और क्यों ना हम ये रैली निकालते। शहर में तालीमी अदारों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ उर्दू मीडियम के 38 हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेजेस हैं। वहीं कॉरपोरेशन की बड़ी तादाद में स्कूलें मौजूद हैं, मराठी स्कूलें मौजूद हैं, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलें मौजूद हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आम ज़बान में बिल्कुल आसान सी बात अगर मैं कहूँ कि हम उर्दू की बिलाल खा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा अपना अदारा अगर हम देखें तो हमारी स्कूल का नाम शहदा उर्दू हाई स्कूल है। इसमें अल्फाज उर्दू शामिल है। तो क्यों ना हम उर्दू मेले में शामिल हो और क्यों हम उर्दू मेले से दूर रहे, इसका कोई जवाब हमको नज़र नहीं आ रहा। और हम उर्दू मीडियम के अदारे चला रहे हैं, तो उर्दू मीडियम का ये उर्दू मेला हमारे लिए अहमियत का हामिल था। ये बात अलग है कि ये मेला जो है कौमी सतह का नहीं है। ये मालेगांव लेवल पर इसे 3 अदारों ने मिल कर के अरेंज किया और ये सिर्फ मालेगांव की हद तक के मौजूद रहा। आने वाले वक्त में जो भी इंतज़ामिया या यहाँ जो तीनों अदारों ने मिल कर के जो काम किया है, इसमें महात्मा गांधी विद्या मंदिर है, अंजुमन उर्दू है और तीसरा एक और अदारा। इस तरीके से हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में अगर ऐसा कोई प्रोग्राम दोबारा तरतीब दिया जाएगा तो हमारी इनसे रिक्वेस्ट रहेगी, गुजारिश रहेगी कि इस मेले को इनेकाद करने से पहले वो शहर के हर उस अफराद से रब्ता करें जो उर्दू के ताल्लुक़ से अपनी खिदमत करता है या कर रहा है या करना चाहता है। वहीं शहर के तमाम ही सियासी लीडरान को भी वो इससे जोड़े, उलमा को भी जोड़े और हर कोई को जोड़ करके जब अगर कोई काम किया जाएगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि वो काम बहुत कामयाब होता है और वो तहरीक बहुत कामयाब होती है। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मालेगांव उर्दू किताब मेला 2025 बहुत सी मालेगांव की बड़ी शख्सियत, बहुत से बड़े नाम, बहुत से बड़े लीडरान इस मेले से दूर नज़र आए। उसकी वजह हो सकती है, कोई ना कोई वजह से ही कोई आदमी दूर होता है और अगर कोई वजह से कोई दूर हुआ है तो ये इंतज़ामिया का काम है। जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया, जिन लोगों ने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया, उनकी अपनी एक जवाबदारी बनती है कि कौन से लोग आज इस मेले से दूर रहे। यहाँ इस मेले में बहुत कुछ हो सकता था अच्छा और बहुत कुछ अच्छा किया भी जा सकता था, लेकिन बहरकैफ पैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे अपने शहर के लिए अफसोस की बात है कि उर्दू का मेला है और उर्दू किताब मेले के नाम से ये शहर में जारी है और इस वक्त तो अभी आज इसका मैं समझता हूँ कि कल इसका आखिरी दिन है 7 तारीख, आज 6 तारीख, हम 6 तारीख पर खड़े हैं और मेले को वो कामयाबी अभी तक मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। आपका ये स्टेटमेंट जी आपके लिए बहुत सारी तकलीफ और परेशानियां भी खड़ा करेंगे, आपकी मुखालफत होंगी क्योंकि आपने खामियां बता दी है। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि है नज़रियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, अदारों का अदारों से हो सकता है और तंजीमों का तंजीमों से हो सकता है, लेकिन जहाँ अगर हम कोई ऐसी चीज़ जहाँ हम सबको जोड़ना चाहते हैं, उर्दू किताब मेला है तो हमारे अपने शहर में अभी अभी जो है एक कहना चाहिए हमारे शहर को एक मिनिस्ट्री मिली जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री है, पूरे महाराष्ट्र की मिनिस्ट्री है। उनको भी यहाँ मदऊ किया जाना चाहिए था इब्तिदाइया प्रोग्राम में, इब्तिदाइया तकरीब में। ठीक है, कुछ और रीज़न हो सकते हैं उसके, लेकिन कम से कम एजुकेशन मिनिस्टर की हैसियत से उर्दू किताब मेले में मेरे अपने ओपिनियन है, मेरे अपनी ऐसी राय है कि उनको उर्दू किताब मेले में यहाँ की तंजीम के लोगों ने या जो तीनों अदारे के लोगों ने कम से कम जो भी नज़रियाती इख्तिलाफात है या सियासी इख्तिलाफात भी हो सकते हैं और दीगर इख्तिलाफात भी हो सकते हैं, उनको बालाए-ताक़त रखते हुए यहाँ उन लोगों को, ऐसे कई लोगों को जोड़ा जा सकता था जिससे कि इसे नेशनल मीडिया का कवरेज मिलता और हमारे अपने शहर का नाम होता, हमारी अपनी कौम का नाम होता और उर्दू का बोलबाला होता। और जैसा कि उर्दू जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा, वो सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो सकती थी। लेकिन बहरकैफ इंतज़ामिया है, उन्होंने अपने अपने तौर से जो भी उनको बेहतर लगा उन्होंने किया। आज हम लोगों ने यहाँ रैली लेकर के आए, उस रैली में भी हमें
बहुत कहना चाहिए शहर की शाहराहों पर। बहुत हमारा शहर आप जानते हैं कि किस तरीके की तकलीफ है हमारे शहर में। बहुत मुश्किल काम होता है कि इतनी बड़ी रैली शहर के किसी किनारे हिस्से से यहाँ लाना। ये तो मैं आयशा नगर पुलिस डिपार्टमेंट और सिटी पुलिस स्टेशन डिपार्टमेंट और हमारे शहर के एडिशनल एसपी अनिकेत भारती साहब, डीवाईएसपी सिंधु साहब का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात पर लब्बैक कहते हुए आज हमारी रैली के लिए एक पुलिस गाड़ी का नज़्म किया। वहीं उनके कुछ कर्मचारी हमारी रैली में शामिल रहे, जिसकी वजह से बआसानी शायद हम लोग यहाँ तक आकर आज ये रैली इसमें यहाँ ये उर्दू मेले में आ सके हैं। और अभी जाने के ताल्लुक से भी हमारा पूरा प्रोग्राम है। इंशाल्लाह पुलिस की गाड़ी के साथ ही हम यहाँ से वापस होंगे। और बहुत सारे अदारे सिर्फ इस वजह से नहीं आ सके कि मिस टाइमिंग भी रहा यहाँ। जैसे कि यहाँ दुकानें जो है 10 बजे के बाद ही ओपन हो रही है या 10 बजे ओपन हो रही है। अगर ये सुबह के सेशन में होती तो बहुत सी स्कूलें सुबह के सेशन में बआसानी बिना, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होता है शहर में, तो आसानी से लोग यहाँ आ सकते थे और यहाँ कामयाबी और अलग होती। लेकिन अब सेशन ऐसा है कि 10 से लेकर के 12 साढ़े 12 तक इस रोड पर आना और रैली की शक्लों में आना पॉसिबल नहीं है। ये बहुत मुश्किल काम है। बहरहाल मैं शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आखिर में तीनों अदारे के जिम्मेदारान को मुबारकबादी भी दूंगा कि उन्होंने हिम्मत की है और बड़ा काम किया है। इस काम की उनकी सराहना होनी चाहिए। मैंने अपनी स्टेज से भी ये बात कही और आज फिर ये बात कह रहा हूँ। हो सकता है दरमियान में कोई बात मेरे और उनके नज़रियात शायद मैच ना खाए या उनके और मेरी बातें मैच ना खाए, उनकी सोच मेरी सोच मैच ना खाए, और उसमें कोई बात ऐसी हो सकती है कि मेरे पास से ऐसी निकल गई जिससे कि इंतज़ामिया की दिल आज़ारी हुई होगी। बहरहाल जो इंसान डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है, राइट है। मुझे जो महसूस हुआ मैंने वो बात कही। ठीक है।